गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन चूँकि नज़दीक है, इसलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ही फोकस किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सार्थक बाइज ए टॉय फॉर ₹150 एंड सेल्स इट फॉर ₹200, हिज गेन परसेंटेज। अब सार्थक जो है 150 रुपया में कोई खिलौना खरीदता है और उसको कितना में बेचता है, 200 रुपया। तो कह रहा है कि उसका गेन परसेंट कितना होगा और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस 4 ऑप्शन में से खोज करके निकालना है। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले CP यानी बाइज, CP हो गया कितना, ₹150, CP दैट इज कॉस्ट प्राइस, और SP दिया हुआ है कितना, ₹200। ठीक है, तो अब SP ग्रेटर है और CP स्मॉलर है। इसका मतलब यहाँ गेन, तो गेन निकलेगा और इसके बाद गेन परसेंट। सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा कि क्या चीज़ फाइंड करना है। तो गेन परसेंट फाइंड करना है, वो लिख देना है। अब लिखना होगा गेन, तो गेन इज इक्वल टू कितना होगा, SP माइनस CP। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब SP कितना है, ₹200, और माइनस CP कितना है, ₹150, यानी कितना होगा, ₹50 हो जाएगा। ठीक है, यानी 200 में से 150 माइनस करेंगे तो ₹50, ये गेन हो गया। अब निकालना है गेन परसेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान दीजिए। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100। गेन का मतलब क्या, एक्चुअल गेन, तो गेन इंटू 100 अब बाई CP। अब देखिए तो गेन कितना निकला है, ₹50, यहाँ हो जाएगा 50 और इंटू 100 अब बाई CP। अब CP कितना है, गौर कीजिए, 150, यानी अब इसी को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी 100/3। अब 100 में 3 से डिवाइड करके आप देख लीजिए कितना होता है। तो 3 3 जा 9, 110, अब फिर आएगा 0, यानी क्या होगा, फिर 3 3 जा 9, 110, यानी 33 कंप्लीट। और ये 1 जो है रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और ये 3 डिवाइडर जो है वो नीचे आ जाएगा, डिविजन, यानी 33 1/3%, यानी क्या हो जाएगा, 33 1/3%। और देयरफॉर ऑप्शन नंबर, अब ऑप्शन खोजना है, इसमें कौन सा है, C है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर C, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यह तो हो गया रफ का काम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है अभिनव बाइज अ पेन फॉर ₹240 एंड सोल्ड फॉर ₹210, हिज लॉस परसेंटेज। आप देखिए, ध्यान देखिए इसमें क्या कहना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का राज अभिनव 240 रुपया में एक पेन खरीदता है 240 और उसको 210 रुपया में बेचता है। तो लॉस परसेंट में कितना लॉस परसेंट हुआ उसको, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसको सॉल्व करके इसमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ कितना, ₹240, और SP दिया हुआ है कितना, ₹210। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो पहले तो जो डेटा है दिया हुआ और जो चीज़ फाइंड करना है उसको निकाल देना है। अब सबसे पहले तो निकालना है जो कैश लॉस, माने कितना कैश में लॉस हुआ है। तो लॉस इज इक्वल टू कितना होगा, ये CP माइनस SP। गेन निकालने के लिए क्या किया जाता है, SP माइनस CP, लेकिन लॉस निकालने के लिए क्या किया जाता है, SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP। तो CP कितना है, ₹240, माइनस SP कितना है, ₹210। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब 240 में 210 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ₹30 हो जाएगा। अब निकालना है लॉस परसेंट। अब ध्यान दीजिए, यह जो है सो लॉस है
और यहाँ लॉस परसेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 बाई CP। फार्मूला एकदम याद रखना जरूरी है, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अफसोस होगा। अब ध्यान दीजिए, तो लॉस कितना है 30 और इंटू 100 अब बाई CP कितना है। अब ध्यान दीजिएगा, CP दिया हुआ 240, यहाँ हो गया कितना 240, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। अब 4 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा, 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100, यानी कितना हुआ 25/2। अब इधर आ जाइए, यानी 25/2, ठीक है। तो लॉस परसेंट में 25/2। अब इसको क्या करना है, जो डिवाइड करते हैं तो 25 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 2 जा 24 और 1 25, यानी 12 1/2%। और अब इसमें खोजना है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C। देयरफॉर ऑप्शन नंबर C, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 11/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझना जरूरी है। एक आर्टिकल कहा था वस्तु को, किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 11/10 है। तो कह रहा है गेन परसेंट कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा जो माने रियल में गेन परसेंट कितना हुआ या एक्यूरेट गेन परसेंट कितना है। अंदाज से बहुत स्टूडेंट्स कर देते हैं लेकिन वो सही नहीं आता है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले अब मान क्या दिया 11/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले लिखना है लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100, ठीक है। तो अब SP कितना होगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस, यानी SP भी बोला जा सकता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है ₹100 है, यानी 100 हो जाएगा, यानी ₹100, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 11/10, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा ₹110। ध्यान दीजिएगा, ये तो देयरफॉर का सिंबल है। अब देखिए SP इतना निकला, CP इतना है। अब गेन निकालना है, तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, यानी SP कितना निकला ₹110, तो ₹110 अब माइनस रुपीज कितना है 100, यानी कितना होगा माइनस करेंगे तो ₹10। अब क्या निकालना है गेन परसेंट। अब आइए इधर गेन परसेंट के लिए, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो गेन इंटू 100 अब बाई CP। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब गेन कितना है, गेन है 10, तो यहाँ लिखना होगा 10 इंटू 100 और बाई CP भी तो 100 ही है, यहाँ 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 1 जा 10%। और देयरफॉर अब ऑप्शन क्या है 10%, यहाँ C है, तो देयरफॉर C इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।